वाइल स्टार्टिंग SEO फॉर अ न्यू वेबसाइट, कीवर्ड रिसर्च सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है. क्यों? बिकॉज SEO इज मेनली बेस्ड ऑन द वेबसाइट शोइंग रिजल्ट्स फॉर व्हाट पीपल आर लुकिंग फॉर. हम उन्हीं चीज़ों के ऊपर अपनी वेबसाइट को रैंक कराना चाहते हैं जो लोग गूगल में ढूंढ रहे हैं. तो कीवर्ड रिसर्च के 3 मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं. सबसे पहला, नीश को एक्सप्लोर करना और उसके की फैक्टर्स को समझना. सेकेंड, फाइंडिंग द राइट कीवर्ड विद द कीवर्ड रिसर्च प्रोसेस यूजिंग टूल्स एंड गूगल. And third and the most important is prioritizing the keywords as per the stage of your website, means whether it is a beginner or a old website. So let's get started. कीवर्ड रिसर्च में सबसे पहला स्टेप जो ज़्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं या स्किप कर देते हैं वो है एक्सप्लोरिंग योर नीश एंड लुकिंग अराउंड व्हाट इज़ देयर इन द गूगल ऑलरेडी. तो मान लीजिए हम एक बिजनेस में जहाँ पे होम गार्डनिंग के प्रोडक्ट्स या उसके बारे में इन्फॉर्मेशन हम लोगों के साथ प्रोवाइड करते हैं. तो मैंने यहाँ गूगल में सर्च किया होम गार्डनिंग बिजनेसेस. अब यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे रिजल्ट देखने को मिलते हैं. मुझे सबसे पहले ये करना है कि इन सारे वेबसाइट्स पर, स्पेशली जो फर्स्ट पेज पर अपीयर हो रहे हैं, उनके ऊपर एक एक जाकर उनको देखना है वो किस तरह का कंटेंट वहाँ पर डाल रहे हैं, कौन से कीवर्ड्स पे वो लोग काम कर रहे हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे कलेक्ट करनी है. मेनली यहाँ पर मेरा पर्पज़ है वो गैप फाइंड आउट करना जिस पे मैं रैंक कर सकती हूँ. मतलब वो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो शायद इन लोगों ने अच्छे से फोकस नहीं किए हैं या फिर कॉन्टेंट उनमें उसमें कुछ लैगिंग है और मैं वहाँ पर उनसे बेहतर परफॉर्म कर सकता हूँ. इसके अलावा हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि गूगल के 2 मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, सर्च वॉल्यूम एंड कंपटीशन इन SEO. सर्च वॉल्यूम का मतलब है कितने लोग एक पर्टिकुलर सर्च टर्म को गूगल या किसी भी सर्च इंजन में टाइप कर रहे हैं. सेकेंड मतलब डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ SEO, कितना कंपटीशन है उस पर्टिकुलर सर्च टर्म पर जिसके लिए आपको कम्पीट करना है, और ऐसे कितने कॉम्पिटिटर्स हैं जो सेम कीवर्ड पर रैंक करना चाहते हैं. तो ये 2 बातों का ध्यान हमें खास तौर पर रखना होता है जब हमारी वेबसाइट नई होती है. ये दोनों फैक्टर्स हमें एंड में अपने सही कीवर्ड पर प्रायोरिटाइज करने में हेल्प करेंगे, जो हम इस वीडियो के एंड में बात करेंगे. अब हम आते हैं सेकेंड स्टेप पर, दैट इज़ कीवर्ड रिसर्च. हम मेनली 2 तरीके से कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, एक टूल्स का यूज़ करके, एक बिना टूल का यूज़ करके. तो सबसे पहले ईजर मेथड पे जाते हैं जो कि काफ़ी ईजी है और एफिशिएंट भी है, दैट इज़ गूगल ऑटो कंप्लीट. लेट्स सी दैट. अब मान लीजिए मेरा मेन कीवर्ड है होम गार्डनिंग. मैंने यहाँ गूगल में टाइप किया होम गार्डनिंग, और जैसे मैं होम गार्डनिंग टाइप करती हूँ आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी सारे आइडियाज़ मुझे गूगल यहाँ सजेस्ट करता है, राइट. होम गार्डनिंग आइडियाज़, सर्विसेज, प्लान्स, बिजनेसेस. इसके अलावा सिर्फ ऐसे ही नहीं, वो क्वेश्चन बेस्ड भी प्रोवाइड करता है. जैसे कि अगर मैं यहाँ सिंपली हाउ टाइप कर दूँ तो आप देखेंगे हाउ रिलेटेड भी कितने सारे आइडियाज़ मुझे यहाँ प्रोवाइड होते हैं. लेट्स हिट अ सर्च टर्म. अब फिर से हम जाएंगे और यहाँ पर अपना कर्सर यहाँ रखेंगे तो आप देखेंगे काफ़ी सारे आइडियाज़ मुझे यहाँ प्रोवाइड कराए गए हैं. हाउ की जगह पे अगर मैं यहाँ व्हाट टाइप कर देती हूँ तो आप देखेंगे चेंजेस आ गए हैं. अब और काफ़ी सारे व्हाट इज़ होम बैकयार्ड गार्डनिंग, व्हाट इज़ होम गार्डनिंग एग्रीकल्चर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, काफ़ी सारे मुझे आइडियाज़ यहाँ गूगल प्रोवाइड कराता है. इसे गूगल ऑटो कंप्लीट कहते हैं. ये वो टर्म्स हैं जो गूगल में ऑलरेडी लोग ढूंढ रहे हैं. मतलब ये एक एग्जैक्ट एक्यूरेट डेटा है. हालांकि यहाँ पर हमें सर्च वॉल्यूम इतने से अच्छे से नहीं पता चल रहा है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी एक्यूरेट और एफिशिएंट वे है और काफ़ी ईजी भी है, जिसमें बिना किसी टूल को यूज़ करे हम काफ़ी सारे कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. इसके अलावा जब भी आप कोई कीवर्ड मान लीजिए टाइप करते हैं, लेट्स से मैंने यहाँ पर टाइप किया व्हाट इज़ होम गार्डनिंग. अब यहाँ पर आप देखेंगे एक सेक्शन आता है पीपल ऑल्सो आस्क फॉर. इस केस में हमें ये भी देखने को मिलता है कि इनसे रिलेटेड टर्म्स कौन से हैं. तो ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं पीपल ऑल्सो आस्क फॉर, ये सारे वो कीवर्ड्स हैं जो रिलेटेड टर्म्स हैं आपके सर्च की हुई टर्म से. ये भी गूगल का ही एक डेटा है जो प्रोवाइड कराया जाता है. एंड इसके अलावा अगर आप बॉटम पे जाएंगे तो और एक सेक्शन है, इसको हम बोलते हैं पीपल ऑल्सो सर्च फॉर. इस सेक्शन में भी आपको एडिशनल कीवर्ड्स मिलेंगे. तो आप ये तीनों चीज़ों को यूज़ करके एक एक्सेल फाइल बना सकते हैं. तो ये एक तरीका है जिससे आप कीवर्ड की लिस्टिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं. अभी तक हम सिर्फ कीवर्ड के आइडियाज़ पर रिसर्च कर रहे हैं, उनके सर्च वॉल्यूम और डिफ़िकल्टी पे हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, जो हम थोड़ी देर में आएंगे. दूसरा तरीका कीवर्ड रिसर्च का है यूजिंग टूल्स. सबसे पहला टूल जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो है आंसर द पब्लिक. इसको यूज़ कैसे करना है, इसमें आपको सिंपली 1 या 2 वर्ड्स इनिशियल जो आपके मेन फोकस कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पर टाइप करने हैं. मान लीजिए मैंने यहाँ टाइप किया होम गार्डनिंग और हिट किया एंटर. सो ये क्वेश्चन फॉर्म के आइडियाज़ है जो मुझे ये सजेशन दे रहा है. अगर आप इसको क्रॉस करते हैं तो अदर टाइप्स के भी आपको यहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं. थर्ड टूल दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ उबर सजेस्ट कीवर्ड रिसर्च. अब इस टूल की ब्यूटी ये है कि इसके साथ ही आपको 2 और चीज़ें प्रोवाइड करता है, दैट इज़ वॉल्यूम एंड SEO डिफ़िकल्टी.
मतलब आपको ये भी पता चलता है कि इस कीवर्ड पे रैंक करना एक बिगिनर के लिए कितना डिफिकल्ट होने वाला है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिगिनर्स वेबसाइट्स। जैसे कि अगर मैं इस कीवर्ड को देखूँ, होम गार्डनिंग नर्सरी, इस कीवर्ड का जो एसईओ डिफिकल्टी है 1 है, हालांकि सर्च वॉल्यूम इतना भी कम नहीं है, तो आप इस कीवर्ड को टारगेट कर सकते हैं अगर आप इस निश के हैं तो। इस तरीके से हमें सेलेक्ट करना होता है कि कौन से कीवर्ड्स अ बिट ईजियर टू रैंक हैं। ईजियर मतलब उनका एसईओ डिफिकल्टी ईजी है, येट सर्च वॉल्यूम भी है, इतना कम नहीं है कि कोई उसको ढूंढ ही नहीं रहा है। तो ऐसे कीवर्ड्स को एक नई वेबसाइट को सर्च करना चाहिए। इस टूल को आप यूज़ करेंगे और अपने टेबल में जो आप बना रहे थे उसमें और 2 कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, विच इज़ सर्च वॉल्यूम एंड एसईओ डिफिकल्टी। तो आप इन कीवर्ड को भी यहाँ से कॉपी पेस्ट करके अपनी शीट में पेस्ट कर सकते हैं, उनका डिफ़िकल्टी लेवल को आप यूज़ कर लीजिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। न सिर्फ यही, जो आपके बाकी कीवर्ड्स हैं जो आपने गूगल टूल से निकाले हैं, उनको भी आप एक एक करके सर्च कर सकते हैं और उनका सर्च वॉल्यूम और डिफ़िकल्टी लेवल भी आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। Now the next tool that we can use for keyword research is Google Keyword Planner, which is in Google Ads account. अगर आप लकी इनफ हैं, आपके पास पहले से गूगल एड अकाउंट है, तो आप इस टूल का फ्री में यूज़ कर सकते हैं। अगर अभी तक आपके पास गूगल एड्स अकाउंट नहीं है, तो नाउ गूगल हैज स्टार्टेड चार्जिंग रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली 500 फॉर क्रिएटिंग न्यू गूगल एड्स अकाउंट। सो इन दैट केस यू नीड टू क्रिएट एन अकाउंट इफ़ यू वांट टू यूज़ दिस टूल। सो हियर आई एम राइट नाउ इनटू गूगल एड्स अकाउंट, और यहाँ पर आप टूल्स में जाएंगे तो आपको प्लानिंग में एक ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ मैं जाऊँगी न्यू कीवर्ड्स पर, अपना कीवर्ड टाइप करूँगी और मैंने किया हिट एंटर। अब यहाँ पर मुझे इस कीवर्ड से रिलेटेड कीवर्ड्स और उसका डेटा यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, होम गार्डनिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे कीवर्ड्स मुझे यहाँ दिख रहे हैं। इसमें मुझे एवरेज मंथली सर्च वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर कंपटीशन लेवल भी दिखाई दे रहा है, विच इज़ लो और हाई। यहाँ पर आपको एक बिड रेंजेस दिखाई देते हैं, जो हमें अभी फ़िलहाल एसईओ के लिए इग्नोर करना होगा क्योंकि ये एड से रिलेटेड डेटा है, तो ये चीज़ अभी हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। हमें मेजरली देखना है कि कंपटीशन कैसा है इस पर्टिकुलर कीवर्ड पर और मंथली एवरेज सर्चेस कितने हैं। तो आप यहाँ पर इस डेटा, यहाँ पर अगर स्मॉल क्लिक करते हैं तो आपका जो डेटा है वो सॉर्ट हो जाता है एज पर हाई वॉल्यूम टू लो वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी इंडोर प्लांटिंग हैज़ अ वेरी गुड एवरेज मंथली सर्चेस, तो ऑब्वियसली इस पर कॉम्पिटिशन भी हाई होगा। तो एक बिगिनर साइट को इस तरह के कीवर्ड्स पे स्टार्टिंग में फोकस नहीं करना चाहिए। हमें देखना होगा जहाँ पर मिड लेवल या लो लेवल का सर्च कंपटीशन हो, उन कीवर्ड्स को हम फोकस करें, भले ही उनके एवरेज मंथली सर्चेस थोड़े से कम हों। तो इस केस में आप थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे कुछ लो सर्च वॉल्यूम के भी कीवर्ड्स हैं, जिनको आप इनिशियली आप देखेंगे कंपटीशन भी लो है और आप उन्हें फोकस कर सकते हैं। तो उस केस में आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक भी आना शुरू हो जाएगा और आप कंपटीशन में उतर भी पाएंगे। तो ये कुछ तरीके थे जिसके थ्रू हम कीवर्ड की रिसर्च कर सकते हैं। अब आते हैं हम इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट पार्ट पर, दैट इज़ हाउ टू प्रायोरिटाइज योर कीवर्ड्स। सो वाइल प्रायोरिटाइजिंग योर कीवर्ड्स, हमें एक हायरार्की स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है, जिसमें हम प्रेफरेंस देते हैं उन कीवर्ड्स को विच आर ईजियर टू रैंक। सेकेंड स्टेप पे हम लेते हैं हाई इंटेंट बेस्ड कीवर्ड और थर्ड लेवल पे हम लेते हैं हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स। इस चीज़ को हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे 3 मेन कीवर्ड्स हैं। नाउ दिस इज़ अ लो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड। इसका आप देख रहे हैं वॉल्यूम 500 है, डिफ़िकल्टी लेवल लो है और ये एक इन्फॉर्मेशनल टाइप का कंटेंट बनने वाला है। मतलब इस पे आप जो कंटेंट बनाएंगे वो एक इन्फॉर्मेटरी होगा, लोगों को एजुकेट करने जैसा होगा। तो इसमें क्योंकि वॉल्यूम कम है और डिफ़िकल्टी लेवल लो है, तो एक नए वेबसाइट को इससे स्टार्ट करना चाहिए। सेकेंड लेवल पे मैंने 2 और कीवर्ड्स लिखे हैं, बाय इंडोर गार्डनिंग किट और होम गार्डनिंग टिप्स। अब दोनों में डिफरेंस देखिए। बाय वर्ड से हमें पता चल रहा है इसमें यूज़र का इंटेंशन प्रोडक्ट को खरीदने का ज़्यादा है। मतलब अगर इस कीवर्ड पे भले ही सर्च वॉल्यूम आप देखें, इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, लेकिन इसमें इंटेंशन यूज़र की ज़्यादा है, ये ट्रांजैक्शनल नेचर है। अगर इस कीवर्ड पे आपका पेज रैंक करता है और अगर आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज में काफ़ी दम है, सो इन दैट केस आपको बिजनेस जल्दी मिलने के चांसेस हैं, विच इज़ आवर मेन गोल, राइट? सो इंस्टीड ऑफ trying to rank for home gardening tips which has high volume search volume येट इन्फॉर्मेशन इन नेचर, हमें इस पर पहले काम करना चाहिए ताकि पहले हमारे पास डेटा आना शुरू हो, ट्रांजैक्शंस होनी स्टार्ट हो। धीरे धीरे जब आपकी वेबसाइट रैंक करने लग जाएगी, तब गूगल का जो एल्गोरिथम है वो इस तरह से काम करता है कि गूगल नोटिस करता है कितना ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर आ रहा है। तो इनिशियली हमारा फोकस होना चाहिए, भले ही कम ट्रैफिक आए लेकिन ट्रैफिक आए। इसको और एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपका एक स्टोर है और आप उस स्टोर को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मार्केट ए में ओपन करें या बी में। ए मार्केट इज़ अ मॉल जहाँ पर डेली फुटफॉल लोगों का लेट से 50,000 का है, दूसरी मार्केट में डेली फुटफॉल लोगों का 2,000 का है। अब अगर आप एक नया स्टोर हैं और आप उस जगह पर अपना स्टोर खोलते हैं जहाँ पर ऑलरेडी 50,000 लोग आ रहे हैं, ऑलरेडी बिग प्लेयर्स वहाँ पर हैं, तो इस केस में हार्डली कोई आपको नोटिस करेगा।
तो बेटर होगा कि आप स्मॉलर मार्केट में जाएं जहां पर लोग एक्चुअली आपको नोटिस करें, भले ही वो लोग कम हों। इन द सेम वे एक लो वॉल्यूम कीवर्ड पे काम करना ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। रादर पहले ही दिन से आप हाई सर्च वॉल्यूम पे काम करें जिस पर ऑलरेडी बहुत सारी वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं, तो हार्डली ही गूगल आपको नोटिस करके आपको फर्स्ट पेज पर जगह देगा। पहले स्टार्ट कीजिए, ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर आना शुरू होगा तो गूगल की एल्गोरिदम में उसकी नज़र में आपकी वेबसाइट आएगी, और फिर धीरे धीरे जब ट्रैफिक बढ़ने लगेगा तो गूगल आपकी वेबसाइट को प्रमोट करेगा। सो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट हाउ वी कैन रिसर्च आवर कीवर्ड्स, हाउ टू प्रायोरिटाइज आवर कीवर्ड्स एंड हाउ टू स्टार्ट आवर एसईओ जर्नी विद अ न्यू वेबसाइट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।